नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, इस कहानी में एक हिरन है जिसे काफ़ी देर से प्यास लगी हुई है और वो पानी के तलाश में इधर उधर भटक रही है। काफ़ी देर भटकने के बाद उसे एक जगह पर नदी दिखाई पड़ती है। वह हिरन नदी के किनारे तक जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए नदी में अपना मुंह करती है तो उसकी नज़र अपने बाईं तरफ पड़ती है, जहाँ एक शिकारी बैठा है जो अपने धनुष पर बाढ़ चढ़ा करके उसे मारने के लिए निशाना लगा रहा है। फिर उसकी नज़र अपने दाईं तरफ पड़ती है, जहाँ शेर बैठा हुआ है जो उस पर हमला करने के लिए तैयार है। फिर उसकी नज़र अपने पीछे पड़ती है, जहाँ आग लगी हुई है जो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही है। और आगे तो लंबी चौड़ी नदी है, यानी कि उसके चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। ऐसा देख कर वो घबरा जाती है, बेचैन हो जाती है। फिर वो अपनी आंखें बंद करती है, अपने मन को शांत करती है, अपने दिमाग को स्थिर रखती है और फिर ये सोचती है कि आखिर वह इस जगह पर क्या करने के लिए आई थी। तब उसे ध्यान आता है वो तो पानी पीने के लिए आई थी। अब वो पानी पीने के लिए जैसे ही अपना सर नीचे करती है तो उसे उस जल में ऊपर का आकाश दिखता है, जहाँ पर काले काले बादल छाए हुए हैं और थोड़ी ही देर में बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से वो आग बुझ जाती है। बारिश होने की वजह से शिकारी का निशाना चुक जाता है और उसका बाढ़ जा कर के शेर को लग जाता है और वह शेर शिकारी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। तो इस तरह से साथियों हम देखते हैं कि इस कहानी में थोड़ी ही देर पहले उस हिरन के चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सारी मुसीबत एक साथ अपने आप ख़त्म हो गई। तो साथियों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हम चारों तरफ से मुसीबत से घिर गए हैं और हम वैसी स्थिति में घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, कोई गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए साथियों, वैसी स्थिति में हमें भी उसी हिरन की भांति अपने आप को शांत रखना है, अपने मन को स्थिर रखना है, अपने दिमाग को स्थिर रखना है और शांति से सोचना है कि हमें करना क्या है। और हमें उन मुसीबतों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और अपना काम मन लगा करके पूरी तन्मयता के साथ करते जाना है। यकीन मानिए वह सारी की सारी मुसीबतें अपने आप ख़त्म हो जाएगी और हमारा भी अच्छा समय आ जाएगा। तो साथियों, ये रही हमारी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके इस छोटी सी कहानी को अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और भविष्य में इसी प्रकार के और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।